बच्चों, आज आप लोगों ने उम्मीद है बहुत अच्छी परीक्षा दी होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आते भी होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपने उसको हल किया होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पाठ है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे लेखक हैं उनका हम थोड़ा परिचय जान लें। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीतवश, ठंडा लोहा कविता संग्रह है ये, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये इनका उपन्यास है, अंधा युग गीति नाट्य है लेकिन बहुत प्रसिद्ध है, ये महाभारत की कहानी पर लिखा गया नाटक है, पश्यंती कहानी अनकहनी मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये इनका निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान इन्हें कौन सा मिला है? पद्मश्री सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। निधन कब हुआ है इनका? 1997 में। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनिर्णय भी। अपनी सहज प्रवृत्तियाँ मतलब जो हमारे भाव हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं कुछ सकारात्मक होते हैं। का लेखक क्या कह रहे हैं कि उन्हें मारो मत, उन्हें ज़बरन ख़त्म मत करो, लेकिन उनके दास भी मत बनो। जिसे आपने अक महादेवी पढ़ा था, अक महादेवी में आप देखते हैं कि वो अपनी उन प्रवृत्तियों को, भूख मत मचल, नींद मत सता, और क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं तृष्णा मत जला, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को वो मना कर दे। तो वहीं यहाँ पर धर्मवीर भारती भी कहते हैं कि अपनी प्रवृत्तियों के दास मत बनो, जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो और फलने फूलने दो, लेकिन जब वह निरंकुशता से हावी होने लगे हमारे ऊपर, हमारे मन मस्तिष्क, हमारे विवेक का नाश कर दें, तब अपनी तेजस्विता और आत्मनियंत्रण से उसे भस्म कर देने की शक्ति भी अपने भीतर होनी चाहिए। गुनाहों का देवता ये बहुत ही जाने माने रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं मतलब कह सकते हैं बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रही हैं। इनके उपन्यास अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की क्या हैं? उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत है, क्या है? कि वे हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच अलग अलग रचनाएं उनकी लोकप्रिय होती रही हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि सबसे ऊपर रही है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संकट, नैतिक विचलन और अनाचार को उन्होंने चित्रित किया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। मैंने कहा महाभारत को उन्होंने
कह सकते हैं पृष्ठभूमि बनाया, लेकिन जो उसमें बातें की गई हैं वो स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति रही है उसको उन्होंने केंद्र में रखा है। अंधा युग गीति साहित्य की श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में ही कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल जिसका प्रकाशन अभी बंद है, के संपादक भी रहे। हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक उन्होंने बनाया है। आपने धर्मवीर भारती का पूरा परिचय सुना, पढ़ा, देखा। अब जो उनकी रचना यहाँ हमारे पास है जिसे हमने पढ़ना है वह आप देख रहे हैं काले अक्षरों में हैं। काला अक्षर तो सारे ही हैं, लेकिन जो थोड़े से मोटे अक्षरों में हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या है? काले मेघा पानी दे। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रस्तुत संस्मरण है। संस्मरण आपने एक और संस्मरण पढ़ा था, कौन सा? भक्तिन, लेकिन वो रेखा चित्र था, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। जो जब हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र अर्थात जब हम अपने याद करते हैं किसी व्यक्ति को और रेखाओं के द्वारा एक उसका चित्र, शब्दों के माध्यम से जब उसका चित्र उकेरते हैं तो वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहलाता है। और यहाँ पर क्या है? एक संस्मरण है। संस्मरण एक कहानी हो सकता है। बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं या अपने जीवन की कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम उठाते हैं या उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसे जब लिपिबद्ध करते हैं तो वह क्या हो जाता है? संस्मरण। ठीक है बच्चे, तो अब हम कल इसे पढ़ेंगे। आज हमने धर्मवीर भारती का परिचय जाना।